अस्सलाम वालेकुम जी। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लेज़र रेट इक्वेशंस में देखेंगे कि 2 लेवल और 3 लेवल, 4 लेवल लेज़र जो आपकी रेट इक्वेशंस हैं, वो कैसे ड्राइव की जाती हैं, उनके मकासद क्या हैं, ये सारा इस चैप्टर में आएगा। तो आज के दिन सिर्फ़ हम देखेंगे लेज़र रेट इक्वेशन के मकासद क्या हैं, इसमें क्या स्टडी किया जाता है, क्या रिज़ल्ट आता है, ये सारी चीज़ यानी बेसिक होती क्या है ये इक्वेशन, ये आज हमें समझ आएगा। तो पिछला जो चैप्टर था वो क्या था? पिछले चैप्टर में हमने रेडिएशन का इंटरेक्शन देखा मैटर के साथ और देखा कि ये जो एक्शन है रेडिएशन का उनकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी या एटॉमिक पॉपुलेशन जो होती है वेरियस एनर्जी लेवल पे तब्दील होती है। आप ये जो चैप्टर है ये हमें बताएगा कि सिंपल लेजर इक्वेशन जो हमें बताएंगी डायनेमिक्स ऑफ लेजर ऑसिलेशन। क्या मतलब? हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ इक्वेशन है जो गवर्न करेगा विद रेट एट विच द पॉपुलेशन एट वेरियस एनर्जी लेवल चेंजेस, कि किस एनर्जी लेवल पे पॉपुलेशन किस वक्त किस रेट से चेंज हो रही है जब हम उसे पंप करेंगे, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सोर्स से और वहां पे फोटॉन भी प्रेजेंट होंगे आपके पास। तो ये जो इक्वेशंस है ये कपल्ड है किसके साथ? इसे हमने कहा रेट इक्वेशन रिलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ लेजर लेवल यानी और फोटॉन डेंसिटी, के वहां पे फोटॉन्स की तादाद यानी आने वाली लेजर रेडिएशन की तादाद और जो आपकी पॉपुलेशन है एटॉमिक लेजर लेवल पे उनके बीच में यानी ये कपलिंग एक ताल्लुक बताएगी हमें। फिर ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये थ्रेशोल्ड कंडीशन बताती है, पंप थ्रेशोल्ड बताती है और थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डिफरेंस बताती है। ये तीन समझ लें तो एक ये लाइन सबसे अहम है कि ये लेजर इक्वेशन हमें बताएंगी क्या, ये जो रेट इक्वेशन होंगी। अब ये तीनों को जरा बारी-बारी समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। तो ये सोल्यूशन है इक्वेशन का, ये इंडिकेट करता है स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन, यानी जो आपकी पॉपुलेशन डिफरेंस है क्लैम्प करता है वो बताता है आपको कि किस जगह पे पॉपुलेशन डिफरेंस आपका आ जाएगा। जो पंपिंग है सोर्स के साथ वो जब एक्सीड कर जाती है पंप थ्रेशोल्ड से तो उसके नतीजे में लेजर पैदा हो जाती है, यानी एक सादा सी कंडीशन है जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। फिर जो रेट इक्वेशन है वो बताता है कन्वीनियंट मेथड, हमें बताता है कि जो टाइम डिपेंडेंस है एटॉमिक पॉपुलेशन की वेरियस लेवल्स पे। रेट का लफ्ज आ रहा है ना, तो रेट का लफ्ज बार बार कहाँ लगता है? जहां पे हम वक्त के लिहाज से देखते हैं कि आपके पास जो एटॉमिक पॉपुलेशन वेरियस लेवल पे उनकी टाइम डिपेंडेंस और प्रेजेंस देखेंगे रेडिएशन और फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंट ट्रांजिशन एटम के कॉरेस्पॉन्ड होगा, कि वहां पे जो फ्रीक्वेंसी निकलेंगी या जो ऑब्जॉर्ब होंगी उसके लिहाज से। फिर ये हमें ये भी बताता है कि जो स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल लेवल जो इन्वॉल्व है लेजर के अंदर और जो अलाउ है उनके बीच में, और जो पॉपुलेशन वर्जन अचीव होती है एक ट्रांजिशन के नतीजे में अगर हो जाती है तो फिर हम देखेंगे कि मिनिमम पंपिंग रेट कितना था जिसने ये अचीव करवाई, ताकि हम वो स्टेडी आपके पास पॉपुलेशन वर्जन वहां पे मेंटेन रखें दो लेवल्स के बीच में। फिर वहां पे गेन देखेंगे, गेन आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, कितनी डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन होगा मीडियम के अंदर। फिर हम देखेंगे कि जो नियर ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, फेज शिफ्ट जो इफेक्ट करता है मीडियम में, ये सारी चीजें यहाँ पे स्टडी की जाएंगी। अब अगर हम फाइनल बात करें तो जो डायनामिकल प्रोसेस हैं जो ओकर करेंगे लेजर के अंदर जिसमें रेट इक्वेशन थ्योरी की हम मदद लेंगे, तो जो रेट इक्वेशन है ये हमें बताएंगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी आपके पास। तो आउटलाइन क्या है इस चैप्टर में, हम क्या देखने वाले हैं? टू लेवल सिस्टम देखेंगे, फिर वहां से नतीजा निकालेंगे क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन वर्जन क्यों नहीं होती। थ्री लेवल फोर लेवल देखेंगे, उनकी डिपेंडेंस देखेंगे, इन्वर्जन ऑन पंप पावर पंप देखेंगे। फिर वेरिएशन ऑफ लेजर पावर देखेंगे कि यानी थ्रेशोल्ड के करीब करीब जो सडन इंक्रीज आता है आउटपुट पावर में, तो क्या वो फंक्शन ऑफ पंपिंग है। फिर हम देखेंगे ऑप्टिमम आउटपुट, सबसे अहम टॉपिक है फॉर द मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट पावर ऑफ द लेजर। तो ये सारा हमारे इस टॉपिक की एक तरह से आउटलाइन है। तो कल हमारे पास टू लेवल जो रेट इक्वेशन है वो स्टडी में आएगी, फिर थ्री लेवल, फिर फोर लेवल, फिर जो ऑप्टिमम आपके पास आउटपुट कपलिंग होगी वो स्टडी करेंगे। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। जस्ट यानी पता चला कि आपके पास रेट इक्वेशन बताती क्या है। शुरू तो सारे कर देते हैं कि ये रेट इक्वेशन है, इससे ऐसे ऐसे करेंगे, तो उससे आउटपुट क्या है, हमें नताइज क्या मिलते हैं, वो सारी चीजें आज डिस्कस की गई। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।